हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नीट पीजी 2024 ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 में जो प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम है चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग कि चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट होगी, कब नहीं होगी, या फिर हो चुकी है, नहीं हो चुकी है। तो और क्या इसमें अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप सभी के पास बहुत कम टाइम था। तो अब क्या इसमें कोई डिले होगा या फिर ये एक्सटेंड हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर तो आपकी लो रैंक है, लो बजट है, तो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको इस साल नीट 2024 में कोई सीट दिलवाने की कोशिश की जाए। तो उसकी अपडेट आपको तभी मिल पाएगी जितने भी आपको चॉइस फिलिंग कर रहे हो ऑल इंडिया कोटे में डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, तो वहां के लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट करके जरूर रखिए ताकि आपकी फीस निगोशिएट करवा पाए। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फीस निगोशिएशन के साथ साथ अगर तो वो स्टूडेंट जो कि बहुत ही लो रैंक जिनकी है लेकिन बजट का उतना ज्यादा इश्यू नहीं है लेकिन फिर कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम है, तो आप जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। हम आपकी हेल्प करवा सकते हैं नीट 2024 में सीट दिलवाने के लिए। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बात करेंगे आपके कि कहाँ तक आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई है लेकिन अभी टाइम आपका आपके लिए बहुत ज्यादा है नहीं, तो इस टाइमिंग के लिए अब क्या किया जा सकता है कि और क्या आपका टाइम एक्सटेंड होगा या फिर नहीं, इसके बारे में बात कर लेंगे। सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए हो तो, क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजेबल और इफेक्टिव वीडियोस आपको टाइम रहते ये एएस नीट यूट्यूब चैनल आपको गाइड करेगा हर एक तरीके से। जो कि जिन्होंने फॉलो और सब्सक्राइब किया हुआ है उनको पता है या फिर वो ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरीके से अपडेट हम आपको यहाँ पे कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं कि चॉइस फिलिंग के बारे में क्या अपडेट है और आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकती है। सबसे पहले मैं शेड्यूल ओपन कर लेता हूँ ऑल इंडिया कोटे का। ये शेड्यूल आपके सामने ओपन है। फर्स्ट और सेकंड राउंड की बात अपन करेंगे नहीं क्योंकि वो तो खत्म हो चुके हैं। तो अपने पास तो बात आती है कि राउंड 3 की चॉइस फिलिंग की डेट जो है 16 जैन 2025 तक सुबह 8 बजे तक है। तो ये मान लो कि आज 15 जैन को शाम तक आपके लिए ये वीडियो पब्लिश हो रहा है। तो आप ये चेक करो कि आपके पास मोस्ट लाइकली आज रात का टाइम है, या फिर अगर कोई आप में से जल्दी उठते हैं या फिर पूरी नाइट नहीं सोकर ये चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपके लिए 16 हम मान लेते हैं। बट हमें ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आपको ये बताया जाए कि आपके पास ये जो डेट है, क्योंकि आज ही या फिर कल शाम को आपको देखने को मिला था कि जो सीट मैट्रिक्स है वो पब्लिश हुई थी, लेकिन अभी भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनके रीजन की वजह से ये चॉइस फिलिंग की जो डेट है थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है। क्यों हम ये बात बोल रहे हैं वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। पर ध्यान रखना आपकी चॉइस फिलिंग की डेट यहाँ तक है। और उन स्टूडेंट के लिए जो कि ये बोल रहे थे कि सर चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई है या फिर नहीं हुई है, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आप चेक करोगे तो यहाँ पर आप एक नोटिफिकेशन चेक करोगे, हालांकि वैसे तो आपको नहीं दिखेगा कहीं पर नोटिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे आप चेक करो। यहाँ पे आप चेक करो, ये पहले देखने को नहीं मिलता था। चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 3 ऑफ पीजी काउंसलिंग 2024 इज नाउ अवेलेबल। तो आप चॉइस फिलिंग इजीली कर पाओगे, लेकिन चॉइस फिलिंग क्या करनी है, कौन से कॉलेजेस फिल करने हैं, आपकी रैंक के ऊपर कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, उसके लिए जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, तो हो सकता है कि आपके लिए चीजें थोड़ा सा ईजी हो पाए। तो इसके लिए जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। ऑब्वियसली चार्जेस पेड रहने वाले हैं लेकिन हम आपकी हेल्प जरूर कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो जो दो चीजें हैं जो कि इसको इफेक्ट कर सकती हैं। नंबर फर्स्ट, रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन की डेट मैं आपको हर एक दूसरे वीडियो में ये चीज आपको समझाता हूँ कि रेजिग्नेशन की डेट 14 जैन शाम को 6 बजे तक थी और ये 14 जन तक थी। तो रेजिग्नेशन के बारे में अपडेट आ चुकी है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन पीडब्ल्यूडी पोर्टल के स्टूडेंट हैं जिन्होंने की अपना सर्टिफिकेट बनवाया था 15 जैन दोपहर 12 बजे तक। तो अभी थोड़ी देर पहले जब ये आप ये वीडियो देख रहे हो उससे थोड़ी देर पहले ही इन्होंने अपना सर्टिफिकेट लिया है। तो इतना जल्दी नहीं हो सकता कि इनको सीट यानी कि चॉइस फिलिंग ये कर पाए, इनकी कुछ प्लानिंग भी होगी। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो कि एनआरआई से थे, जिन्होंने एनआरआई डॉक्यूमेंट कन्वर्जन करवाया था, उनके लिए भी अभी तक कोई भी लिस्ट पब्लिश नहीं हुई है वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि आप देखोगे आपके सामने मैंने लिस्ट ओपन कर रखी है, तो एनआरआई कन्वर्जन के लिए ही नोटिफिकेशन आपको दिखेगा। यहाँ पे आप चेक करो, ये एनआरआई कन्वर्जन का ही नोटिफिकेशन है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि किस किस स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट एकदम सही है, यानी कि उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो चॉइस फिलिंग के लिए जा सकते हैं। इसके लिए भी अपडेट नहीं है। तो ये 2 से 3 चीजें मैंने आपको बताई। एक मेजर रीजन जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट तो एनआरआई, दूसरा पीडब्ल्यूडी, तीसरा है रेजिग्नेशन। इन तीनों के स्टूडेंट, इसके अलावा जो महाराष्ट्र सॉरी इसके अलावा राजस्थान और एमपी, इन 2 स्टेट के स्टूडेंट जो कि राउंड 2 में ही जा रहे हैं, अभी उनकी डेट भी कंफर्म नहीं हुई है कि रेजिग्नेशन वो कब तक करेंगे। अगर डेट कंफर्म भी है भी तो 16 जैन तक लास्ट उनकी डेट है, जहां पर वो अपना ये कंफर्म कर पाएंगे कि उनको सीट मिली है या फिर नहीं मिली है, या फिर रिजाइन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते।
उसके रिगार्डिंग। तो 16 जैन तक अभी ये प्रॉब्लम चल रही है उनके लिए, तो वो कंफ्यूज है कि कैसे उनको सीट मिल पाएगी, स्टेट की सीट रखें या फिर ऑल इंडिया कोटे की, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये बहुत सारे रीजंस मिलकर आपकी जो डेट है चॉइस फिलिंग की उसको एक्सटेंड करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने, क्योंकि अभी तक ऑलरेडी काफी लेट स्टार्ट हुई थी, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 12 जैन से स्टार्ट होनी थी चॉइस फिलिंग आपकी, लेकिन 12 जैन से स्टार्ट ना होकर ये 14 को स्टार्ट हुई थी, और 14 को भी लेट नाइट हुई थी, तो इसको कंसिडर करेंगे। आप में से कितने स्टूडेंट होंगे जो इसको कंसिडर करेंगे? आप खुद से कंसिडर कर सकते हो 14 या फिर 15। मैं तो इसको यही मानूंगा कि आज ही से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई थी, और आज ही से माने तो भी आज को इसलिए मैं थोड़ा पूरा कंप्लीट नहीं मान रहा हूँ क्योंकि आधे स्टूडेंट को तो पता भी नहीं है। जैसे कि ये वीडियो मैं आपको आपके लिए शाम को पब्लिश कर रहा हूँ 15 जैन 2025 को, तब तक हालांकि वो तो लास्ट डेट है, 16 सुबह 8 बजे तक तो लास्ट डेट है, लेकिन शाम को 5 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी कि 5 या 6 बजे के आसपास आप देख रहे होंगे। तो उस टाइम तक भी स्टूडेंट को पता भी नहीं है कि चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है नीट 2024। हालांकि 25 में अपन है, लेकिन 2024 की जो काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग है राउंड 3 की, वो स्टार्ट हुई है या फिर नहीं हुई है। आपने थोड़ी देर पहले देखा, जैसे कि मैंने बताया कि अभी चॉइस फिलिंग आपकी एक्टिव हो चुकी है। तो जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं चॉइस फिलिंग के लिए तो वो जरूर कर सकते हैं। तो अब एक दिन में वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था वो कैसे कर पाएंगे, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके फिर अलावा खुद मुझे ये बताइए कि अब जिन स्टूडेंट के पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी जगह पर बिजी होंगे, अपने वर्किंग प्लेस पे अवेलेबल होंगे, अपने हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होंगे, तो कैसे सब लोग मैनेज कर पाएंगे? हो सकता है आप में से वो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हो जिनको कि मैनेज करने के लिए कोई है, या तो वो किसी काउंसलर की हेल्प ले रहे हैं तो वो उनकी काउंसलिंग इजीली कर लेंगे। जैसे कि हम लोग जो काउंसलिंग कर रहे हैं तो उनको, जो हमारी पेड काउंसलिंग ले रखे हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम सारा काम ऑटोमेटिकली उनका कर देंगे। लेकिन उनका क्या, जिनको कि खुद को अपडेट रहना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, उनके लिए जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई है या फिर नहीं हुई है, हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी तो इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो देखो 12 जैन से स्टार्ट होनी थी लेकिन डिले हुआ, 12 को भी नहीं हुई, 13 को भी नहीं हुई, और 14 को भी तो मैं तो नहीं मानूंगा क्योंकि रात को लेट हुई थी। तो आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कि 14 को, जब ये चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई थी, कब से स्टार्ट करना, उसी टाइम से स्टार्ट कर दिया होगा? मैं इसको नहीं मानता। तो 3 दिन आपके वेस्ट हो गए, तो एटलीस्ट 2 डेज का टाइम आपको और मिल सकता है। तो यानी कि ये डेट 16 से 18 जैन 2025 तक होने की पॉसिबिलिटीज है। अगर नहीं होगी तो इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लॉजिक मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, जो चीजें मैंने आपको समझाई है, आप कितने बातों से एग्री करते हो तो जरूर लाइक करना। अगर हमने जो बातें बताई है, लॉजिक बताए हैं, उससे एग्री करते हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा डिले होने का रीजन मैंने आपको बता दिया है कि स्टूडेंट, आप फाइनली जो काम कर रहे हैं वो सीट फिल करने के लिए हो रही है, और अगर फिर सीट फिल तो तब हो पाएगी जब चॉइस फिलिंग हो पाएगी। जब तक चॉइस फिलिंग नहीं वो हो पाएगी तो किस चीज का, इन जो भी चीजें हो रही है इनका कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो आई थिंक यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, लो रैंक के ऊपर आपको एडमिशन कहाँ मिल सकता है वो भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि किस किस रैंक के ऊपर कहाँ पर आपको पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनमें हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर तो आप एडमिशन आपको मिलता है तो आप जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा, चाहे तो आपकी लो रैंक भी है तो भी, या फिर एनआरआई से आप जा रहे हो तो भी। इसके अलावा आपकी लो रैंक है और आप इस राउंड में, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर ही रहे हो ऑल इंडिया कोटा में, इसके अलावा स्टेट भी देख रहे हो जहां पर आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज आपको कम लग रही है, तो हमें कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। हम आपको कोशिश करेंगे कि नीट 2024 में सीट दिलवा पाए। बाकी जो हमारे कॉन्टेक्ट में है उनको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, हम लास्ट तक अच्छी तरीके से काम करके उनको सीटें अवेलेबल करवाने की कोशिश की जाएगी। मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगा होगा, चॉइस फिलिंग के बारे में आपको पता लगा होगा। इसके अलावा और डिले हो सकता है उसका भी मैंने आपको बताया। सारी चीजें आपको क्लियर हमने कर दी है इस वीडियो के थ्रू। इन केस आपको कोई डाउट लगता है तो जरूर आप पेड काउंसलिंग के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिलेंगे किसी ऐसे ही नए अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।